हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल रामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। अभी तक हम कॉन्सेप्ट वीडियोस को चला रहे हैं आगे और वही कंसेप्ट वीडियो आज हम इसमें देखने वाले हैं। अभी तक दो फॉर्मूले बता दिए थे जो एडवांस लेवल के होने वाले। अब इसके आगे हम देखने वाले जो अपने रिमेनिंग दो फॉर्मूलाज थे उसी बेस्ड पर वो फॉर्मूले आज देखेंगे अपन और देखते हैं कि उनका ड्राइव कैसे किया जाता है। पहले तो सबसे ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट का है। दो तरीके से क्वेश्चन मैंने तीन तरीके से क्वेश्चन को करना सिखाया था आपको। पहला तरीका जो मैंने सबसे पहले बताया था कि फॉर्मूला के द्वारा, सबसे पहला होता है फॉर्मूला के द्वारा आप फॉर्मूला से क्वेश्चंस कर सकते हो लेकिन बहुत लेंथी होता है। दूसरा और सेकंड तरीका जो मैंने आपको सिखाया था वो होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है तो आपको फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात ये आती है कि हर कोई ऐसा नहीं होता जो कि कॉन्सेप्ट को इजीली याद रख सके। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा और वो फॉर्मूले आज हम देखने वाले हैं जो अपना चल रहा था बेसिक से, जिसे मैंने नाम दिया था कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला। ये आज अपन देखने वाले हैं, पूरा का पूरा देखेंगे आज फॉर्मूले को। आज एटलीस्ट आज पूरे खत्म कर देंगे अपन, ताकि जिससे जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको कल कंप्लीट कर सके अपन। बढ़ते हैं आगे की ओर। अपना वही बेसिक फॉर्मूला, बिल्कुल इसके बिना कुछ नहीं, पूरा सिंपल इंटरेस्ट इसी पे बेस्ड है। सिंपल इंटरेस्ट, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी यूट्यूब पर इतनी स्पेशल क्लास हुई होगी आज तक सिंपल इंटरेस्ट की, इतना बेसिक से इतने एडवांस लेवल तक। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। ये फिर से अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं आज अपन। अभी तक मैंने आपको फॉर्मूले जो बता दिए थे वो लिखता हूं मैं सबसे पहले। ये जो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला था बेसिक फॉर्मूला, इसके द्वारा क्वेश्चंस को किया जाता है। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं अपना। ये अपना सेकंड फॉर्मूला है जिसमें मैंने देखा था कि प्रिंसिपल में चेंज कर देने पर इंटरेस्ट में क्या चेंज होता है, ये वाला फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला देखते हैं अपन। ये जो मैंने कल की थी लास्ट की थ्री फॉर्मूले से जो अपन कंप्लीट कर चुके थे, मतलब अगर रेट में चेंज की जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जिस चीज पे पड़ता है वो होती है सिंपल इंटरेस्ट। रेट बढ़ाने पर सिंपल इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट होता है, ये बात कल अपन ने देख ली थी और विथ एग्जांपल ये बात हम समझ चुके थे। आज फिर से फोर्थ फॉर्मूला की ओर अपन बढ़ने वाले हैं और जो अपना फोर्थ फॉर्मूला होने वाला है वो है सबसे बेसिक फॉर्मूला। कौन सा अपना फोर्थ फॉर्मूला? 4 पी डेल आई में चेंज होगा, लेकिन अब की बार बात अलग हो जाएगी। इसमें 100 को रख के रेट कांस्टेंट रहेंगी लेकिन टाइम बढ़ा दिया जाएगा। अब की बार क्या बढ़ेगा? टाइम चेंज होगा। मान लीजिए कि 3 इयर्स थे, वो कहता है कि 3 से 5 इयर्स कर दिएगा, मतलब 2 इयर्स का इंक्रीमेंट हुआ। तो जितना ईयर्स में इंक्रीमेंट हुआ ठीक उतना ही इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट होगा। जैसे मैं एग्जांपल की देता हूँ कि प्रिंसिपल में 1000 रुपये लेके चला, रेट मेरी 10% लेके चला मैं। पहले कहता है वो कि टाइम 3 इयर्स था तो उसे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स मिल रहा था 300 रुपये। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट 3 इयर्स का था, अगर मैं उसे 5 इयर्स का कर दूं, समझो अगर मैं इसे 5 इयर्स का कर दूं तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा। केवल इंक्रीमेंट फाइंड करना, बढ़ा कितना। तो सबसे पहले इसके लिए मैं देखूंगा, पी लिखा मैंने 1000 रुपये, इंटरेस्ट लिखा मैंने जो मुझे फाइंड करना ये मुझे मिलेगा फॉर्मूले से, 100 लिखा मैंने यहाँ पे, और आर रेट मेरी 10% ली मैंने, और कितना बढ़ाया मैंने? 2 बढ़ाया तो 2 लिखा मैंने, ये 2 इंक्रीज हुआ है तो 0 से 2 0 काटा 10, ये कितना आया? 20 इंटू 10, तो कितना है? डेल आई इक्वल टू 2
200। कितना आया अपना, ये 2 कैंसिल हो गया तो 200, मतलब डेल आई कितना इंक्रीमेंट हुआ आई में, आप फॉर्मूले से करोगी तब भी सेम आंसर आने वाला है। मतलब कि समय में 2 साल बढ़ा देने से, समय में 2 साल बढ़ा देने से सिंपल इंटरेस्ट में कितना चेंज होता है, ये बात का अंदाजा हम इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आता है। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। फोर्थ फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट सबसे सिंपल इंटरेस्ट के सबसे बेस्ट फॉर्मूले आने वाले हैं अब, जिसमें 4 या 5 फॉर्मूले होने वाले हैं, और आज की वीडियो में हो सके तो अपन उनको कंप्लीट कर लेंगे। पहला फॉर्मूला, मान लो कि प्रिंसिपल कांस्टेंट है, माना कि पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, दोनों कंडीशन में प्रिंसिपल कांस्टेंट रहा हो, तो बताइए क्या कि रेट और टाइमर क्या आंसर आएगा। मैं बता देता हूं आपको कि इंटरेस्ट जो रहता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल रहता है प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम का। अगर प्रिंसिपल को कांस्टेंट कर दिया जाए, यदि प्रिंसिपल को कांस्टेंट कर दिया जाए, प्रिंसिपल को कांस्टेंट कर दिया जाए तो आई इज प्रोपोर्शनल टू आर और टी के। आप देख सकते हैं, मतलब जो इंटरेस्ट है वो रेट और टाइम के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल रहेगा। जैसे आप देखिए, सबसे पहले इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं, और कि I1 रेशो I2, R1 T1 रेशो R2 T2। अगर आपको ये लगता है कि सर इतने सारे फॉर्मूले जो पढ़े हैं इनका यूज़ कहाँ पे होगा, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने केवल इन्हीं फॉर्मूलोस का यूज़ बताया, और आगे आने वाली कुछ वीडियोस हैं उनमें भी अपन केवल और केवल इन फॉर्मूलाज को देखने वाले हैं। ये वाले सारे के सारे फॉर्मूलेस, I1 रेशो I2, ये हो गया R1T के सेकेंड कंडीशन। यदि प्रिंसिपल एंड रेट कांस्टेंट रहे, प्रिंसिपल एंड रेट कांस्टेंट रहे, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी, P एंड R कांस्टेंट है, तो इंटरेस्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा, इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब अपन कह सकते हैं इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट उतना ही होगा, ये उतना ही चेंज होगा जितना कि टाइम चेंज हुआ होगा, बशर्ते कि प्रिंसिपल और रेट बुक बोलता है कि समान मूलधन तथा समान दर पर ऐसा किया जाए, तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला हो गया। ये होने वाला अपना थर्ड फॉर्मूला। आगे वाले इसके सारे जो भी बेसिक है अपन आगे देखेंगे बिल्कुल। अब देखेंगे अगर प्रिंसिपल के साथ अभी क्या कांस्टेंट हुआ था अपना, प्रिंसिपल के साथ रेट कांस्टेंट हो रही, अब करेंगे कि प्रिंसिपल एंड टाइम कांस्टेंट। तो आई इज इक्वल टू पी आर टी, पी एंड टी कांस्टेंट हुए अपने। अगर प्रिंसिपल और टाइम दो चीजें कांस्टेंट कर दी मैंने, तो जो इंटरेस्ट है वो केवल और केवल एक चीज पे डिपेंड करता है, वो चीज है अपनी रेट पर डिपेंड करिए, जिसमें देख सकते हैं कि I1 रेशो I2 इज इक्वल टू R1 रेशो R2। ये सारे क्वेश्चंस में अपनी रील्स में भी डाले, मैंने रील्स, फेसबुक रील्स, इंस्टा रील्स, सारी जगह आपको ये वाले क्वेश्चन मिले, केवल इसी फॉर्मूले पे बेस्ड मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला होने वाला है अपना, नेक्स्ट फॉर्मूला ये हो गया अपना इंटरेस्ट। मैंने क्या क्या कांस्टेंट कर लिया, प्रिंसिपल को रेट के साथ कांस्टेंट कर लिया, प्रिंसिपल को कांस्टेंट कर लिया, प्रिंसिपल रेट अब मान लो कि रेट एंड टाइम कांस्टेंट है, माना कि रेट और टाइम कांस्टेंट कर दिया जाए, रेट और टाइम कांस्टेंट करोगी तो क्या आएगा, I इज इक्वल टू पी आर टी, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम ये लिखा जाता है। अगर मैं रेट एंड टाइम को कांस्टेंट कर दूं तो मेरा इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी के। तो मैं इसे अन्य शब्दों में लिख सकता हूं कि I1 रेशो I2
उनमें P1:P2, ये आप देख सकते हो। ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 के 4 फॉर्मूले आप रिटर्न कर लोगे। जो मैंने फॉर्मेट बताया क्वेश्चंस को लिखने का, जिस फॉर्मेट में फॉर्मूलाज को डिज़ाइन किया गया है, आपको वही फॉर्मेट याद करना है, वही लर्न करोगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक सीट कंप्लीट करने के बाद में एक पूरा मेरा जो PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी, अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद में ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा और ये सारे के सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। और ये फार्मूले नहीं, इन्हें बोला जाता है कॉन्सेप्चुअल फार्मूला। ये फार्मूले नहीं है, फार्मूला होता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट, प्रिंसिपल इंटू 100/RT, इस टाइप के फार्मूले होते हैं। ये फार्मूला नहीं है, ये सारे के सारे क्या है अपने कॉन्सेप्चुअल फार्मूले। ये और ये देख लिए। और ये सारे फार्मूले जो मैंने करा दिया, आप सारे के सारे फार्मूले लर्न कर लोगे एक बार में। आज मैंने जल्दी जल्दी करके सारे फार्मूलेस कंप्लीट करा लिए। अपनी 2 या 3 वीडियोस हो चुकी हैं केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड, मैंने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराया है इसमें। अब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे, वो अपना होने वाला नेक्स्ट सेशन। इसमें मैं आपको कोई एग्जांपल दे देता हूं। ये देखिए, मैं एग्जांपल की सारी कॉन्सेप्ट तो हो गया, अब थोड़ा एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चंस पे बता देता हूँ कि 5000 रुपीज़ थी, एक निश्चित दर ब्याज प्राप्त होती। यदि समय 4 इयर्स का इंक्रीमेंट, मैंने जैसा बताया था कि टाइम में इंक्रीज हुआ तो क्या बढ़ता है, ये बढ़ रहा। मैंने बताया था कि टाइम में इंक्रीज होगा, टाइम में अगर इंक्रीज हुआ है तो केवल एक चीज़ बढ़ेगी, वो होगी इंटरेस्ट। टाइम में इंक्रीज करने इंटरेस्ट बढ़ा तो वो पूछ रहा है कि रेट बताइए। मैं देखो बता देता हूँ, प्रिंसिपल रेशो, इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट हुआ 100 बेस मानना, रेट पूछ रहा है और डेल टी बढ़ा है, टाइम में इंक्रीमेंट तो आई में इंक्रीमेंट। पी अपना है 5000 रुपये, आई अपना है 200 रुपये, 100 बेस माना मैंने, रेट फाइंड करना है और टाइम है 4 इयर्स। देखिए आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल की, 50 से 200 4 बार में 4 से 4 कैंसिल, तो R इज इक्वल टू 1% आ गया विद इन 1 लाइन्स। आप कॉन्सेप्ट से भी करोगे तो भी इजी है, फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है। तो सबसे आसान तरीका यही है क्वेश्चन को करने का। 16000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में, ये तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कल देखेंगे जो भी अलग है, ठीक। कल जो भी क्वेश्चंस हैं अपने, ये तो हो चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में, आप देख सकते हो सेम वही क्वेश्चन जो अभी तक कर चुके हैं अपन। अब कल से न्यू क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मेट चेंज हो चुका होगा, लेवल अप हो चुका होगा, आप वही क्वेश्चंस देखोगे, आप वही प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।